अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एफआईए के पेपर को क्लियर करने के लिए। रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई, लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। और जो टिप्स आपको बताई जाएंगी, अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बाआसानी आप लोग एडी एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए का पेपर जो है वो क्लियर कर लेंगे। व्यूवर्स, ये जो टिप्स आपको इस वीडियो में दी जाएंगी, ये बाकी भी जो एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर्स कंडक्ट होते हैं उसमें भी ये काम आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्यूवर्स अपने ध्यान में ये रखिएगा कि जो एडी एफआईए का पेपर है ये कोई बहुत लाइट लेने वाला नहीं है। मतलब कि अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है और मैं एग्ज़ाम में अपेयर हो जाऊंगा, तुक्के लगाऊंगा और तुक्के लगा के मैं ये पेपर पास कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की आपको ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, पैशनेट होना चाहिए आपको कि आपको एडी एफ आई ए लगना है, आपने ये पेपर क्लियर करना है। दुआएं चलती रहती हैं, दुआएं सबको होती हैं। सब लोगों के पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स जो हैं वो उनके लिए दुआएं करते हैं, दोस्त दुआएं करते हैं, रिलेटिव्स दुआएं करते हैं। लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते, जब तक आप खुद जो है वो चीज़ों को स्क्रूटनाइज नहीं करते, देखते नहीं हैं कि जी मुझे कहाँ पे अपने कितनी प्रिपरेशन करनी है और अपने वीक पॉइंट्स को मैंने किस तरह से कवर अप करना है, तब तक आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये ध्यान में रखना है कि एडीएफआईए का जो मेरिट है वो अप्रॉक्सीमेटली हर दफ़ा 80 प्लस होता है। 80 से नीचे मेरिट नहीं जाता। तो आपने सबसे पहले जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना है। लेट्स सपोज जिस तरह के हर किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो हो सकता है किसी का जीके वीक हो सकता है किसी का मैथ्स वीक हो सकता है किसी का करंट अफेयर वीक हो सकता है किसी का ओवरऑल तकरीबन हर सब्जेक्ट ही वीक हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि आपने किताबों के से थोड़ा सा बाहर हट के सोचना है, गूगल से प्रेपरेशन करनी है। वेबसाइट्स के अलावा आपने गूगल से स्पेसिफिकली तैयारी करनी है। आपने जो भी सवाल आप पढ़ें उसको गूगल पे सर्च करें, उसके नोट्स बनाएं। कोशिश करें एक रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। डेट वाइज नोट्स बनाएं, ठीक है। आपके पास डेट वाइज, मंथ वाइज नोट्स होने चाहिए, करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के, एवरीडे साइंस के, इसके अलावा इस्लामियात के, ठीक है। जब आप नोट्स मेकिंग करेंगे, जब आप क्वेश्चंस पे रिसर्च करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स के पोर्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मुश्किल पेश आती है और वो कहते हैं कि सर एफपीएससी का मैथ्स बड़ा मुश्किल आता है, हम क्या करें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की हुई या आपने इंटरमीडिएट में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा भी हुआ है तो बस ऐसे ही पास हो गए पूरा सूरा होके, तो उसके लिए आपने मैथ्स में कम से कम कोशिश करनी है कि आपके 10 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएँ, ठीक है। बाकी आपकी जो इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, और इनके ऊपर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इस्लामियात है, एफआईए एक्ट है, ठीक है। एफआईए एक्ट से बच्चे पूछते हैं कि सर सवाल बताएं, कौन से सवाल आएंगे। आप उस एक्ट को 3 से 4 बार पढ़ें, छोटा सा एक्ट है, 3 से 4 सफ़ों का, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेक्शंस हैं। उसके स्केड्यूल्स को देखें, देखें कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सेक्शन 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 5(5) क्या कहता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 5(5) है, इसका मतलब है जी 5 का सब सेक्शन 5 क्या कहता है, ठीक है। एफआईए एक्ट कब आया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए गज़ट गज़ट में ये कब पब्लिश हुआ, और इसके अलावा स्केड्यूल कितने हैं, किस तरह से इसकी पनिशमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये एक्सरसाइज होता है। तो जो एफपीएससी में एडीएफआईए के पेपर में एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मैं वकील हूँ तो बोल रहा हूँ कि कि ये सिंपल है, मेरे लिए सिंपल होंगे, बल्कि आप सबके लिए सिंपल हैं अगर आप इसको तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, रह गई बात मैथमेटिकल पोर्शन की। अगर आपको किसी टीचर की रसाई है तो बहुत अच्छी बात है। लेट सपोज आप किसी टीचर को नहीं जानते और आप मैथमेटिक्स की तैयारी जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बेसिक से हटके थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ जाएं। ज्योमेट्री को देखें, स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस को देखें, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं उनको देखें। अगर मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो उसकी यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उनको कंसल्ट करें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करें। हो सके तो एक रूल है
कि एक सवाल को कम से कम आपने 5 बार प्रैक्टिस करना है, तो ऑटोमेटिकली पाँचों बार आपको उसके डिफरेंट जब आप फार्मूला लगाएंगे आपको उसकी डिफरेंट टेक्निक समझ आएंगी। तो ये टिप्स और ट्रिक्स का पेपर होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं जिन्होंने सीएसएस किया है, पीएमएस किया है, या वन पेपर की किसी और सीट के ऊपर वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो थ्रू आउट पाकिस्तान है। आपका कंपटीशन किसी एक शहर में नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी एक सूबे में नहीं है, बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान कंपटीशन हो रहा है। जीबी के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, सिंध वालों ने बहुत मेहनत शुरू कर दी है, इनफैक्ट बलोचिस्तान वालों ने काफ़ी ऊपर मेरिट में आते हैं। अब वो दौर चला गया कि जी पंजाब के ही सारे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं होता। बेशक मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब वालों के पास ज़्यादा मौक़े हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि अच्छा जी हम अभी देखेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो कल परसों वाली बात नहीं रहेगी। आपने हर सब्जेक्ट को अलग से उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है और अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है। किसी दिन अगर बुक पढ़ने का दिल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने का दिल नहीं है तो अल जज़ीरा चैनल को देखो, बीबीसी देखो। करंट अफेयर से इन टच रहना है, जनरल नॉलेज से इन टच रहना है, ठीक है, इंटैक्ट रहना है इन चीज़ों से, तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। व्यूवर्स, अगर आप इन टिप्स एंड टेक्निक्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है डीएफआईए का, इंस्पेक्टर एफआईए का, वो ज़रूर क्लियर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप में से कुछ बच्चे पीपीएससी में सवाल छोड़ना अगर आपको नहीं आता तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एफपीएससी में क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 100 एमसीक्यूज़ आए हैं, 100 के 100 अटैम्प्ट करो, और थोड़ा सा जो सवाल नहीं आता दिमाग लड़ाओ, देखो कि इसका करीबी तरीन आंसर कौन सा हो सकता है, तो उसके ऊपर आपने उसको एनसर्कल करना है। व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी किसी किस्म का आपका एफआईए से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी और सीट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरी का ज़रूर जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।